नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकेत और आप देख रहे हैं संकेत लोक, जहां साइंस, स्पेस और मिस्ट्रीज मिलते हैं नॉलेज बियॉन्ड लिमिट के साथ। आज मैं आपसे एक ऐसी डिस्कवरी शेयर करने वाला हूं जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हिला दिया है। साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी गैलेक्सी डिस्कवर की है जिसकी रोशनी हम तक तब से ट्रैवल कर रही है जब यूनिवर्स सिर्फ लगभग 280 मिलियन साल पुराना था, मतलब बिग बैंग के तुरंत बाद। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, ये गैलेक्सी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम हमारी पुरानी थ्योरीज के हिसाब से। तो आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसा क्या देख लिया? क्या यूनिवर्स हमसे कुछ छुपा रहा था? और क्या हमें अपनी कॉस्मोलॉजी की बुक्स दोबारा लिखनी पड़ेंगी? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? सबसे पहले समझते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं, ये एक टाइम मशीन है, क्योंकि जब हम स्पेस में दूर देखते हैं, हम एक्चुअली पास्ट में दिख रहे होते हैं। लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अगर कोई गैलेक्सी 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 10 बिलियन साल लगे। मतलब हम उस गैलेक्सी को वैसे देख रहे हैं जैसे वो 10 बिलियन साल पहले थी। इसी वजह से साइंटिस्ट्स यूनिवर्स के बचपन को देख सकते हैं, और इसी मिशन के लिए बनाया गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसका 6.5 मीटर का गोल्ड कोटेड मिरर और अल्ट्रा सेंसिटिव इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स इसे हबल से कई गुना पावरफुल बनाते हैं। ये उन गैलेक्सीज को भी देख सकता है जो विजिबल लाइट में बिल्कुल इनविजिबल हैं। चैप्टर 2, हबल की लिमिटेशन। इससे पहले हमारे पास था हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल ने यूनिवर्स की अमेजिंग इमेजेस दी, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपेंशन की वजह से पुरानी गैलेक्सीज की लाइट स्ट्रेच हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडशिफ्ट। जितनी पुरानी गैलेक्सी, उतनी ज्यादा रेडशिफ्ट। और एक पॉइंट के बाद विजिबल लाइट इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है। हबल इंफ्रारेड को इतनी एफिशिएंटली डिटेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जेम्स वेब एग्जैक्टली इसी का एक्सपर्ट है। चैप्टर 3, सबसे पुरानी गैलेक्सी की डिस्कवरी। अब आते हैं उस डिस्कवरी पर जिसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। साइंटिस्ट्स ने जेम्स वेब की डेटा में एक गैलेक्सी आइडेंटिफाई की जिसका नाम है मोम Z14। इस गैलेक्सी का मेजर्ड रेडशिफ्ट लगभग 14.44 है। इसका मतलब हम इस गैलेक्सी को देख रहे हैं जब यूनिवर्स सिर्फ लगभग 280 मिलियन ईयर्स पुराना था। कंपेयर कीजिए, आज यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है, यानी हम यूनिवर्स के इन्फेंसी पीरियड में झांक रहे हैं। ये डिस्कवरी इसीलिए और भी शॉकिंग है क्योंकि इतनी जल्दी गैलेक्सीज इतनी डेवलप्ड नहीं होनी चाहिए थी। पुरानी थ्योरीज के हिसाब से बिग बैंग के बाद पहले गैस क्लाउड्स बनती, फिर धीरे धीरे स्टार्स और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद गैलेक्सीज। लेकिन जेम्स वेब कुछ और ही स्टोरी सुना रहा है। अगर आपको स्पेस और साइंस की ऐसी ही माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है यूनिवर्स के बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं? और संकेत लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं नॉलेज बियॉन्ड लिमिट। अब आते हैं चैप्टर 4, रेडशिफ्ट क्या होता है। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, रेडशिफ्ट। सोचिए एक एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, उसकी सायरन की साउंड अलग लगती है, और जब वो दूर जाती है साउंड चेंज हो जाती है। इसी प्रिंसिपल को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब गैलेक्सीज हमसे दूर जाती हैं, उनकी लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है और वो रेड साइड की तरफ शिफ्ट करती है। इसी से साइंटिस्ट्स कैलकुलेट करते हैं गैलेक्सी कितनी दूर है और कितनी पुरानी है। चैप्टर 5, क्या ये डिस्कवरी फिजिक्स को चैलेंज कर रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी करंट कॉस्मोलॉजी इनकम्प्लीट है? जेम्स वेब ने सिर्फ एक नहीं, कई अनएक्सपेक्टेडली ब्राइट और मैसिव अर्ली गैलेक्सीज डिस्कवर की हैं। ये इंडिकेट करता है कि स्टार्स और गैलेक्सीज शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा फास्ट बने। साइंटिस्ट्स अब कई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है स्टार फॉर्मेशन अर्ली यूनिवर्स में बहुत रैपिड रही हो, या फिर डार्क मैटर के रोल को हमें दोबारा समझना पड़े, या शायद कुछ ऑब्जर्वेशंस फ्यूचर डेटा के साथ रिफाइन हो जाएं। साइंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, जब नए एविडेंस मिलते हैं, थ्योरी अपडेट होती है। इसी प्रोसेस की वजह से साइंस हर दिन और एक्यूरेट बनती जाती है। चैप्टर 6, आगे क्या होने वाला है? जेम्स वेब का मिशन अभी सिर्फ शुरू हुआ है। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ हमें और भी पुरानी गैलेक्सीज मिल सकती हैं। साइंटिस्ट्स पहले स्टार्स, पॉपुलेशन 3 स्टार्स और कॉस्मिक डॉन की सीक्रेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ सालों में हमें यूनिवर्स की पहली रोशनी भी देखने को मिल जाए।
और शायद बिग बैंग की बात की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। सोचो, हम एक छोटे से प्लैनेट पर बैठे हुए 13.8 बिलियन साल पुरानी हिस्ट्री को देख पा रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी की जीत है। जेम्स वेब हमें सिर्फ गैलेक्सीज नहीं दिखा रहा, ये हमें बताता है कि हम कहां से आए और यूनिवर्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में बताइए अगर आपको मौका मिले तो आप यूनिवर्स का कौन सा मिस्ट्री सॉल्व करना चाहेंगे। और साइंस, स्पेस और मिस्ट्रीज की ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए संकेत लोक को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं संकेत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज नॉलेज हैज नो लिमिट्स।